अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सलामी। आप चाहें तो इसे सॉसेजेस का भी शेप दे सकते हैं, तो मैं इसे आज थोड़ा सा थिक सा लाइक सलामी का शेप देना चाहूँगी। तो चलें जी, हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया है, एक चिकन का चेस्ट पीस जो होता है वो लिया है और इसे हाफ के जी के करीब लिया है और इसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर दिया है। बाकी जो है वो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून स्मोक्ड पेपरिका। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और कलर भी बहुत अच्छा देती है। स्मोक पेपरिका ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे सॉसेजेस वगैरह में और सलामी में एक स्मोक सा फ्लेवर होता है। मैंने लिया है 1 टीस्पून लेवल करके अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून हम किसी भी कंपनी का क्रीम यूज़ करेंगे। इसे हमें बहुत ही फाइन सा पेस्ट करना होता है, तो मैंने इस जार का यूज़ किया। वो जो चॉपर वाला जार है उसका यूज़ नहीं किया। अच्छा, मीनवाइल क्या चाहिए होगा, हमें चिल्ड वाटर चाहिए होगा, बहुत ही ठंडा बर्फ़ का पानी। तो मैं क्या करूँगी, पहले इन सबको सारे चिकन को मैं इसमें डाल देती हूँ और ये सारे स्पाइसेस भी मैं इसमें डाल देती हूँ, इंक्लूडिंग क्रीम, वन टेबलस्पून क्रीम, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्रीम को। ठीक है, अब जो है वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेते हैं ठंडा, मैं लेकर आती हूँ क्योंकि मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिया था, और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल 1 मेजरिंग 1 कप बिल्कुल चिल्ड रख दिया था 2-3 घंटे से, और अभी मैं पहले कितना ऐड कर रही हूँ, बहुत कम डाला है। अभी हम इसे एक मिक्स देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देना है। अब नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन से नहीं ऐड करेंगे, पहले हम इसे स्पून की मदद से चलाएंगे कि जो जितना हमारा काम हो सकता है आसान, उतना हम आसान करते हैं। अगेन हम चलाएंगे। आप देख रहे हैं पेपरिका से कितना अच्छा कलर आया है। अब थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है चलने में, अब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं अगेन। थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे, एक अच्छा फाइन सा पेस्ट बनाते हैं हम और आपको शो करते हैं। मैं कितना स्मूथ सा इसका पेस्ट कर दिया है, और सेफ्टी लाइक मैंने क्या किया, पहले ही काउंटर पर क्लिंग रैप को रख दिया था स्ट्रेट, क्योंकि 2 बंदों की हेल्प से ये स्ट्रेट रहता है। मैंने पहले ही कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसे शेप दे देते हैं। अब हमें जितना थिक रखना है उतना थिक हम रखेंगे। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा फैला देती हूँ, क्योंकि मैं जब इसे बाद में फोल्ड करती जाऊँगी तो जितना मुझे थिक रखना होगा उतना मैं इसे थिक कर दूँगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे रोल करते हैं जेंटली। दूसरे साइड से आके यहाँ से आप पहले मिला दें इसे। ठीक है, यहाँ से पहले मैंने इसे मिला दिया। अब मेरा काम आसान हो गया है थोड़ा इसे रोल करने में। एक अच्छा सा रोल देते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि ये क्लिंग रैप इसके अंदर नहीं चला जाना चाहिए। राइट, आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे केयरफुली उठाती भी जा रही हूँ और टैप भी करती जा रही हूँ। बस ये खुद तो आपस में भी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा काम। साइडों से अभी टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए, अब हम जितना इसे रोल करते जाएंगे, ये थिक सा एक हमारा
बनता चला जाएगा इस तरीके से करते हुए। अच्छा, एयर आ रहा है इसमें, मैं क्या करूँगी, एक नीडल की हेल्प से इसका एयर भी निकाल दूँगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी नीडल की हेल्प की, पहले सारा एयर ही निकाल देते हैं क्योंकि अगेन भरता जा रहा है एयर इसमें। एयर निकाल दूँ पहले। एयर तो मैंने शाशलिक की स्टिक की मदद से मैंने निकाल दी क्योंकि किचन में भी मेरे पास शाशलिक की स्टिक ही थी। तो ये देखें, एक साइड पे मैंने दे दिया ऐसे नॉट, राइट। अब क्या करना है, सेकंड साइड को लेना है और मैं इसे इस तरीके से करते हुए घुमाती जाऊंगी। और जो एयर है ना, ये मैं किस तरीके से निकालूंगी आप देखें, ये है एयर निकलती जाएगी, एयर निकलती जाएगी। और इस तरीके से हम टैप करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो जो भी एक्सेस एयर होगा और यहाँ से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे, जो भी एक्सेस एयर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से करके बस यहाँ ये एक काम इम्पॉर्टेंट है, जितना हम इसमें से एयर निकाल दें, बस गुड इनफ है। अब मैं इसे क्या करूँगी, एक एल्युमिनियम की फॉइल लाती हूँ, यहाँ से भी मैं इसे बांध दूँगी और एक एल्युमिनियम की फॉइल लेकर आती हूँ और उसमें हम इसे रैप कर देते हैं। जितना मैं इसे टाइट कर सकती थी मैंने कर दिया। दोनों साइड्स पे मैंने नॉट्स लगा के एक्स्ट्रा कट कर दिया है। एल्युमिनियम फॉइल हम लगा देते हैं और एक पतीले के अंदर मैंने थोड़े से स्टोन्स डाल दिए थे, पेबल्स, और मैं उसे 10 मिनट से जो है वो मैं इसे गर्म कर रही थी एक स्टैंड रखकर। आप चाहें तो इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अवन सबके पास नहीं होता है तो मैं आपको इसे पतीले में ही बता रही हूँ। तो अब हम जो है वो चलते हैं स्टोव की तरफ और वहाँ हमें कितना टाइम देना है इसे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक पतीले में पेबल्स रख ली थी, अगर आपके पास पेबल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टैंड भी रख सकते हैं। फ्लेम हमारा रहेगा मीडियम से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए और मीडियम से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसे हमने इस पर रख दिया है और हम इसके ऊपर लिड लगा देते हैं और फॉर 30 मिनट्स के लिए हम इसे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। 30 मिनट्स के बाद मैं आपको शो करती हूँ। 30 मिनट्स हो चुके हुए हैं, स्टोव को भी बंद किया है और हम इसे आराम से बाहर निकाल लेते हैं और काउंटर पर ले आते हैं। बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गर्म है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, इसी तरीके से बन रहने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, इसके बाद में इसे 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 2 आवर्स के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सेटल हुआ होगा, फिर मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी। तो अब मिलते हैं 2 आवर्स के बाद। 2 आवर्स मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने क्या किया था कि थोड़ी देर में मुझे आइडिया हुआ था कि कुछ मॉइस्चर सा निकल रहा है, तो मैंने क्या किया था, इसे एक रैक पे रख दिया था और इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसे साइड करते हैं, इसे कटिंग बोर्ड पर लाते हैं और ये जो हमने यहाँ पर साइड पर नोट्स दिए हुए थे इसे हम कट कर देते हैं सीजर की मदद से। ताकि इजी हो जाए हमारे लिए काम करना। ये देखें लुक, कितनी ज़बरदस्त सी लुक है। अब इसके साथ मैंने तो टेस्ट भी कर लिया, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा मैंने सेटअप भी रखा है। अब मैं इसे कैसे कट करूं, मेरा एंगल जो है वो ऐसे पड़ रहा है, क्या करूं, कर दूं कट? मैं आपको स्लाइस से शो कर दूँ। फर्स्ट वाला जो है वो तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। नाइफ़ मैंने छोटा लिया है, मैं बड़ा नाइफ
आप यहाँ से भी लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे कट करके आपको शो करती हूँ। लुक एट दिस, ज़बरदस्त। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से कुछ कट्स कर देती हूँ और आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये होगा कि जो है वो मैं जो हूँ इसे इस तरह से बारीक कट करूँगी। पहले कर दूँ या इसका कर देती हूँ कट, क्योंकि मुझे एक रेसिपी भी शो करनी है साथ में कि इसका हम कैसे यूज़ लेंगे इसे। तो मैंने एक पोटैटो को बेक कर दिया है और जो है वो उसे मैं इसमें यूज़ करूँगी, ताकि जो है वो आपको एक लुक का भी आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त बनती है ये। तो बस चलें जी, अब हम जो है वो आपको डायरेक्ट शो करते हैं। सब पोटैटो मैंने बेक कर लिया है, इस पे हम एक कट लगाएंगे। आप इसकी स्किन का साउंड सुन सकते हैं, कितनी क्रिस्पी सी है। इसका एक पूरा वीडियो है, ठीक है, तो वो तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। गरम है काफ़ी, ठीक है, हम ऐसे करेंगे और साथ ही में हम क्या करते जाएंगे, इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब हम इसे ऐसे कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे इस पे एक ये वुडन स्टिक है मेरे पास, इसे मैं इसे सेंटर में लाऊंगी और ये खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते होंगे खुद से ही ये खुल जाएगा जैसे ही मैं इसके किनारों से इसे साइड पे सेंटर में लाऊंगी। अब इजी हो जाएगा इसका काम। ये देखिए, इस तरीके से करते हुए बड़ा ही कोई टेस्टी सा होता है ये। और इसमें जब हम ये सॉसेजेस या सलामी डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अजान हो जाए फिर करते हैं। मैंने इसे पूरा प्रॉपर खोल लिया है, अजानें कंटिन्यूस हो रही है तो मैंने कहा ठंडा भी हो जाएगा। तो हम बटर डालते हैं और बटर डाल के मिक्स करेंगे, साथ में गार्लिक पाउडर ऐड कर दें, मतलब जो आपको, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। पहले इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। सीजनिंग्स अपने हिसाब से आप भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सलामी रेडी की है ये इसमें डालते हैं। साथ में जो है वो हम एक अच्छा सा मिक्स देते हैं इसे। chives, स्प्रिंग अनियन, एक अच्छा सा मिक्स अगेन। कैन सी। अब जो है वो क्रीम चीज़ जो कि हमारी होममेड है, इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। क्रीम चीज़ हम भर कर डालेंगे इसमें, बड़ा अच्छा ही फ्लेवर आता है क्रीम चीज़ का इसमें। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मोज़रेला एंड चेडर चीज़। अब हम क्या करेंगे, अगेन थोड़ा सा ये हम साइडों पे डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, और थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर देंगे कि ये भी खुद ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना गर्म है इस वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जो चीज़ मैंने जिस तरीके से डाला है वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो बस हमारा ये रेडी है और आप इसे देखिए, एक रेसिपी भी आपको साथ में पता चल गई। तो बस अब हम इसे आपको डिश आउट पे दिखाते हैं विद सलामी। देखिए, मैंने इसे डिश आउट भी कर दिया है। ये हमारा, इससे हमने बेक पोटैटो रेडी किया। और ये जो है, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जो वाटर यूज़ किया था वो मैंने मेजरिंग हाफ कप के करीब यूज़ किया था। सेकंड ये कि आजकल जेलेटिन के साथ भी इसे बनाया जा रहा है। इसे आप फ्राई कर सकते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद। उसे आप फ्रीज़र में रखने के बाद जब स्लाइस करेंगे ना, स्लाइस तो बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसे फ्राइंग पैन पे फ्राई करने के लिए जाएंगे, आप ठंडा तो नहीं खाएंगे ना,
वो पूरा मैश हो जाएगा, क्योंकि जेलेटिन डला हुआ है, जेली का स्ट्रक्चर देता है वो आपको। इसमें हमने कोई जेलेटिन नहीं डाला हुआ, तो ये इजीली फ्राई कर सकते हैं आप, ठंडा थोड़ी खाया जाता है। और इससे देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डिश रेडी होती है। ये देखें आप, ज़बरदस्त मैश पोटैटोज़ हैं। और मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि देखें सॉसेजेस के साथ, ग्रेट, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिलिशियस, मस्ट ट्राई दिस, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। अपने मतलब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।